चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए कॉनिक सेक्शन इज ए ज्योमेट्रिक कर्व फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए डबल लेफ्ट कॉर्ड। इट इंक्लूड फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कर्व: सर्किल, इलिप्स, पैराबोलास एंड हाइपरबोलास। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर बेसिकली ज्योमेट्रिक कर्व आते हैं। कौन कौन से कर्व होंगे? वो या तो सर्किल होगा, या इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, या फिर हाइपरबोला होगा। और ये बनते कैसे हैं? प्लेन और कौन भी कैसा होगा? डबल लेफ्ट कौन। इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये बनते हैं। अब जरा एक बार फिगर देख लेते हैं किस टाइप से बनते हैं। तो फर्स्ट वाली फिगर को देखिए एक बार। इसमें ये कौन है और एक प्लेन है। ये दो कौन है और यहाँ पर ये प्लेन है। तो प्लेन कौन को कट कर रहा और जहां जहां पर कट कर रहा वहां पर आप देख सकते हैं एक सर्किल जो है वो बन चुका है। तो फर्स्ट अगर इस टाइप से कौन और प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो सर्किल मिलेगा। अगर प्लेन थोड़ा सा टिल्ट होकर कट करेगा तो आपको मिलेगा एक इलिप्स। थर्ड फिगर में ये और ज्यादा टिल्ट हो गया है यहाँ पर प्लेन, तो हम देख सकते हैं एक पैराबोला बन गया है यहाँ पर। और अगर बिल्कुल वर्टिकली कट कर रहा है तो आप देख सकते हैं एक हाइपरबोला बना। तो ये होता है हमारा कॉनिक सेक्शन जिसके अंदर चार फिगर आते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। कैसे पता चला सेकंड डिग्री की? क्योंकि यहाँ पे आप जो वेरिएबल देख रहे हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। जैसे कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर ये भी 2 है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों की कंबाइंड पावर भी 2 है। 1 + 1 = 2। तो ये सेकंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन है। नाउ वेयर a b c d e f, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भी a b c d e f ये क्या है? कांस्टेंट है। और यही कांस्टेंट डिफाइन करते हैं कि इस इक्वेशन से जो कर्व बनेगा वो सर्किल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, या फिर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर सिंगल लाइन। तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ, इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी और चेंज होने से कर्व जो है वो भी चेंज होता रहेगा। वो सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या फिर लाइंस हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व। तो ये है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी उसी को मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। यहाँ पे आप जो है कांस्टेंट या तो बड़े ले सकते हो, कैपिटल लेटर्स में ले सकते हो, स्मॉल में ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कांस्टेंट है ये सिर्फ। तो सबसे पहले अब इस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है उससे लाइन बनना है या सर्किल बनना, पैराबोला बनना, इलिप्स बनना, तो कैसे पता चलेगा ये? तो सबसे पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट एक कंडीशन देख लेते हैं। इसको ध्यान से देखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू, और ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या है? ए बी सी, यहाँ पे एच जी एफ और ऐसे ही एच जी एफ। ठीक है, तो ये ए बी सी ये आप ऊपर से देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, उनको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है और इसकी वैल्यू जो होती है वो डेल्टा के इक्वल। ठीक है, अब ये डेल्टा यहाँ पे यूज कैसे करेंगे इसका? किसी भी कैसे कि हम इक्वेशन ये किसका बनना है, कर्व किसका बनना है उसे पहचानने के लिए। तो डेल्टा अगर यहाँ पे 0 हो रहा मतलब ये डिटरमिनेंट आपका 0 हो रहा तो वो आपको शो करेगा कि वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, नेक्स्ट अगर डेल्टा 0 हो रहा है साथ के साथ यहाँ पर ये h² = ab, मतलब कि h² यहाँ पर a और ab, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है देन अब ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में और पैरेलल स्ट्रेट लाइन में फर्क इतना है कि डेल्टा तो 0 रहता ही है, साथ के साथ जो एडिशनल कंडीशन है फॉर स्ट्रेट लाइन वो ये है कि h² = ab भी यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ फॉर सर्किल a = b, a = b मतलब यहाँ पे ये कंडीशन, एंड सेकंड वन इज h = 0, ये वाली टर्म बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये सर्किल को डिनोट करेगा। ठीक है,
अब हम पैराबोला के लिए देखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई, साथ ही साथ अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब कि ये आपका जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो आ रहा तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी। अगर ये आपका जीरो नहीं आ रहा है तो अब ये जो कर्व है नीचे, इन चारों कर्व में से कोई सा एक कर्व यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो इज इक्वल टू पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला होता है कुछ इस टाइप का, ये पैराबोला बनेगा। एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी और यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये बनेगा आपका इलिप्स। इलिप्स आपका कुछ इस टाइप का इलिप्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये बनेगा आपका हाइपरबोला, ठीक है। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और साथ के साथ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो कंडीशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 3, 6 एक 7 कर्व आपके यहाँ पर बन रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन कंडीशन तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रेसिंग ऑफ द कॉनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन हमें ये पर जो है दी गई है ax स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब इससे हमें क्या करना होगा, कर्व ट्रेस करना होगा। अब अगर आपकी ये इक्वेशन हाइपरबोला का कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो हाइपरबोला कैसे ट्रेस करेंगे, तो ये सब हम नीचे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कर्व को ड्रॉ करना है तो उसका सेंटर पता होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सबसे पहले हम यही करेंगे, कोई भी इक्वेशन हमें अगर कोई भी कर्व हमें ट्रेस करने को बोला गया है तो सबसे पहले ढूंढेंगे उसका सेंटर। सेंटर कैसे ढूंढेंगे, कॉनिक विद सेंटर 0, 0, एक ऐसा कॉनिक जिसका क्या है सेंटर 0, 0 है, तो क्या होगा आप देख सकते हैं उसकी जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप में होगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट डिग्री टर्म आर नॉट प्रेजेंट। क्या मतलब है इसका, अब आप ऊपर देख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये इस वाली इक्वेशन में और इसमें जो डिफरेंस है वो इस चीज का है कि यहाँ पर जो फर्स्ट डिग्री की जो आपकी टर्म है वो मिसिंग है। तो अगर आपकी फर्स्ट डिग्री की टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब उसका सेंटर जो होगा वो आपका ओरिजिन होगा। अगर आपका सेंटर ओरिजिन है तो फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हमें सेकंड जो काम करना होगा वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, अगर आपका कर्व का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस c को करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, जब इसको इधर ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस c में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस c को इनके a के नीचे ले आएंगे, h के नीचे लेके आएंगे और b के नीचे लेके आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड लाइन है उसमें हमने क्या किया है, c को डिवाइड को इक्वेशन को c से माइनस c से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर ये जो टर्म बनी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस के a अपॉन सी, उसको हमने किसमें लिख दिया है, कैपिटल ए में, माइनस इसको 2 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे इस 2 को अंदर ना ले लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2h अपॉन सी ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका कैपिटल H में, एंड माइनस b अपॉन सी ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका b में, कैपिटल B में, ठीक है। ये माइनस ये जो कैपिटल B है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस b अपॉन सी, ये कैपिटल A है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस a अपॉन सी, और ये h जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस h अपॉन सी, ठीक है। ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अगर आपसे अब बोला जाए कि मान लीजिए कोई कर्व आपको दिया गया है और उसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो फिर सेंटर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको इस टाइप से हम कुछ लिखेंगे,
ठीक है। इस टाइप में इसको हम लिख लेंगे एफ एक्स वाई, मतलब एफ जो एक फंक्शन ले लिया एक्स वाई में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। हमने वही इक्वेशन ले ली जो हम ऊपर ले रहे थे, ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है इसको ही हमने ले लिया, ठीक है। और अब क्या किया, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार तो x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट। तो देखा जाए हमारे पास पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद दो इक्वेशन मिल जाती हैं, ठीक है। एक तो वो इक्वेशन जिसमें कि हमने उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में, एक वो इक्वेशन जिसमें हमने उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है y के रेस्पेक्ट। दो इक्वेशन मिली और हमारे पास वेरिएबल भी कितने हैं, दो वेरिएबल हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन हैं तो हम x y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x y की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, यहाँ क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और जो x y की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। चलिए सेंटर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट की इक्वेशन काफी आसान है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो जनरल इक्वेशन ही है, जो एडिशनल टर्म है वो ये है, ये वाला, ठीक है, ये सी नहीं है, माइनस यहाँ पर डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ए बी माइनस एच स्क्वायर यही वाली टर्म, ठीक है। ये यहाँ से उठा लेंगे आप, ये यहाँ से एच यहाँ से, तो ये आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो जाएगी। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन। एसिम्प्टोट क्या होते हैं, एक ऐसा टेंजेंट जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच कर रहा हो, वो हमारा एसिम्प्टोट है। जैसे कि हम हाइपरबोला का आधा कर्व ले लिया, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको अच्छे से, ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस कर्व को यहाँ पर तो यहाँ पर टच नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट है जो कि कर्व, इस कर्व को, हाइपरबोला को इनफाइनाइट पे टच कर रहा, तो यहाँ का एसिम्प्टोट है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो उसके लिए आप इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन वैसे तो प्रूव करके आती है, लेकिन हम फिलहाल ट्रेसिंग के लिए यहाँ पर फॉर्मूला याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1/r4 माइनस 1/r स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए बी माइनस कैपिटल एच स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी r की दो वैल्यू निकलेंगी। दो क्यों निकलेंगी, क्योंकि हम स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, हम स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे r की स्क्वायर की फॉर्म में दो वैल्यू निकलेंगी, दो रूट आएंगे, r1 का स्क्वायर एंड r2 का स्क्वायर। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका इलिप्स बनेगा, अगर ये क्या हुए, पॉजिटिव हुए तो आपका बनेगा इलिप्स, और अगर ये दोनों में से कोई एक प्लस एक माइनस हुआ तो आपका बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। तो आपका अगर कोई भी एक नेगेटिव हो गया इनमें से, ठीक है, या तो r1 नेगेटिव हो गया या फिर r2 नेगेटिव हो गया, तो आपका बनेगा यहाँ पर हाइपरबोला। तो इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपका इलिप्स बनना है तो उसकी एसेंट्रिसिटी भी आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे एसेंट्रिसिटी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आपका हाइपरबोला आया तो इस वाले फॉर्मूले से आप उसकी एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये दो इक्वेशन और याद करेंगे, और फिर जो है हम एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल लेकर के उसके बाद कैसे इन फॉर्मूले को वहाँ पे रखना है और कैसे हम किसी भी कर्व को ड्रॉ करेंगे, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।